जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। जी इंशाअल्लाह खिताब होगा। वाह 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 वाह। और मुझे बोलना कुछ और था, लेकिन ये 22 बच्चियों की दस्तार देख के मैंने पूरा उन्वान ही बदल डाला। और अगर ये मेरी माँ बहनें सुकून से बैठ गई और इन्होंने आज मेरी तकरीर सुन ली, तो मैं गारंटी से कहता हूं वो वक्त आएगा कि हर घर से आलिमा बनकर कोई बच्ची निकलेगी। क्या बड़ा पैगाम जा रहा है। वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। अरे जवानों अपनी जबान को और थोड़ी ताकत दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और माशाअल्लाह स्टेज पर हमारे मुखलिसीन की तादाद, नकीब अहले सुन्नत अली जनाब अली रजा रहबर साहब, ये हमको कहीं से नहीं लगते कटिहार के हैं। इनकी जुबान इतनी साफ है, लगता है लखनऊ में पैदा हुआ है। मौलाना सुल्तानी साहब हैं, मौलाना गाजी साहब हैं, और हमारे मुहिब्बे मोहतरम जिन्होंने दावत का सागर मैमून हाजिर किया, हजरत मौलाना आरिफुल कादरी साहब। ये तमाम हमारे उलमा अइम्मा, शायर इस्लाम जनाबे नादिर जमाली साहब, सभी तशरीफ फरमा हैं। बाउंड्री ग्राउंड छोटा है, चौवे छक्के नहीं लग सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। एक साहब मुझसे कह रहे थे, जैसे मैं कटिहार पहुंचा, कहा हजरत दुआ कर दीजिए नीतीश कुमार साहब फिर मुख्यमंत्री बन जाए। तो मैंने कहा क्यों, मदरसे में मुदर्रिस हो गया? बोला हाँ हाँ हजरत जुगाड़ है, कुछ तनख्वाह बढ़ जाए। मैंने कहा नहीं यार, मैं ये दुआ नहीं करूंगा। 9 बार तो सीएम बन ही चुके हैं, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। 9 बार तो दुआ वो मुख्यमंत्री बन ही चुके हैं, और जो चीज कन्फर्म है उसमें क्या दुआ करना, काफिर कौन सी दुआ करेंगे। मैंने कहा मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान का उनको वजीर आजम बना दे। ये बहुत अच्छा है। कितनी तगड़ी आपको आमीन इसमें कहना चाहिए। जोर से आमीन कहिए। आमीन आमीन। बिल्कुल अच्छी सोचो फिक्र। अब किसी के आल औलाद ना हो और वो कह दे कि हम परिवारवाद नहीं करते, कोई कमाल नहीं। मगर जिस नीतीश कुमार के पास जवान बेटा हो, वो बेटे को एमपी एमएलए न बनाए, तो ऐसे आदमी को हक है कि भारत का वजीर आजम वजीर आजम बन जाए। मुकम्मल ताईद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, जश्न रिदाए आलमीयत व फजीलत। माशाअल्लाह। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। नज़्र करें नज़्र करें नज़्र करें। माशाअल्लाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? 4 मिसरे और सुनिए। जिसको देखो यही कहता है मैं देशभक्ति हूं, लेकिन सच्चा मुल्क का वफादार है कौन? मैं प्रूफ के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत हो, ये मैं शैतान वाली नहीं है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं।
नारे तकबीर, नारे लगने से आप जवाब नहीं दे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। कितना माकूल इंतजाम है बहाने का। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत हमारे मेहमान शायर, मैंने सुबह 4 बजे से इनको लखनऊ एयरपोर्ट से लेके अब तक न मैं सोया न इनको सोने दिया हूँ। ये बड़ी मेहनत के साथ आए हमारे मेहमान हैं, ये भी कानपुर से आए हैं। इनका इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर, भैया जोर से हाथ उठाइए, ऐसा लग रहा है आपको दिक्कत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत नूर अली नूर कानपुरी। 4 मिसरे और सुनो, बोलो पूरी तवज्जो है। उम्मीद है कि इन 4 मिसरों में ये औरतें खामोश हो जाएंगी। सल्ले अला का विर्द दिलों पर रकम करें, सल्ले अला का विर्द दिलों पर रकम करें। हवा की बेटियों से कह दो शोर कम करें। 4 मिसरे हाजिर है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान। इतनी खामोशी अच्छी नहीं है, इतनी खामोशी अच्छी नहीं। महंगाई का रोना वो रोएं, महंगाई का रोना वो रोएं जिन्होंने जिताया है। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। क्या बात है, क्या बात है। 2 मिसरे रहबर साहब की तरफ से करम फरमाए, नजर करें माशाअल्लाह। फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान। फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान। फबे अय्ये आलाए रब्बिको मा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुन लीजिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, जिसको देखिए हर एहड़ा टेढ़ा नत्थू खैरा वो इस्लाम के खिलाफ कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहा है। अगर नेता बनना हो रातों रात इस्लाम के खिलाफ बोलो और सोशल मीडिया में डाल दो। हमको तो समझाया गया था नेकी कर दरिया में डाल, इनको समझाया गया बदतमीजी कर मोबाइल पे डाल। जिसको देखो नित नए मसाइल उठते रहते हैं। दाढ़ी के खिलाफ, सदरी के खिलाफ, शेरवानी के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, कब्रस्तान के खिलाफ, ईदगाह के खिलाफ, हमारे खाने पीने के खिलाफ। मैं नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था, साफियों ने मेरा रूम घेर लिया। कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है। मैंने कहा इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको इंडिया में नहीं रखूंगा, चलो शहर मक्का लिए चलता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पैगंबर 40 साल की उम्र में कौम के सामने खड़ा होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मक्के वालों ये बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। कहा या रसूल अल्लाह, आप अमीन हैं, सादिक हैं, अमानतदार हैं, सच्चे हैं, आपको कभी झूठ बोलते नहीं पाया। पैगंबर फरमाते हैं अगर मैं बता दूं पहाड़ की पुष्ट से कोई आ रहा है मान जाओगे? कहा सरकार आप झूठ बोलते ही नहीं। पैगंबर कहते हैं सुनो, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू।
आए लोगों, अल्लाह को एक मानो, तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान करना था, मामूली ऐलान ना था। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, पैगंबर का ये ऐलान करना था। जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, पैगंबर के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया। रसूलुल्लाह की राह में पत्थर डाले गए, जिसमें मुबारक पर झड़ी फेंक दी गई, चादर का फंदा बनाकर गले में घसीटा गया। रसूलुल्लाह के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया है। मगर मेरा पैगंबर साबिर आजम बन के शहर मक्का में कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यहीं तक नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट हो गया और इन मक्के वालों ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, हम तुम्हारी मौत और जिंदगी में शरीक नहीं हैं, तुम हमारी मौत और जिंदगी में शरीक नहीं हो, जाओ समाजी बाइकाट। और ये समाजी बाइकाट आसानी से न हुआ था, बाज़ाब्ता एक कागज पर तहरीर लिखी गई थी, जिस पर दस्तखत किया था कि आज से रसूलुल्लाह का समाजी बाइकाट। मेरा रसूल चंद सहाबा को लेकर, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकर पैगंबर शेब अबी तालिब की घाटी में आ गए। आ गए, चंद दिनों के बाद खाने पीने का सामान खत्म हो गया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सहाबा की हालत। पैगंबर ने तने नाज़नी पर पत्थर बांध लिया। सहाबा ने अपने अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं। औरतों की आंखों में गड्ढे हो गए, बच्चों के होंठों पे पपड़ियां पड़ी हैं। मेरा रसूल कहता है, सहाबा जाओ मार्केट जाओ, कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाओ। सहाबा जब बाजार पहुंचे तो क्या देखा कि दुश्मनी की इंतहा कर दी जालिमों ने। रेट बढ़ा बढ़ा के गल्ला खरीद डाला है। वापस आए, कहा है रसूल अल्लाह, वहां तो सारा सामान बिक चुका है। आज इन लोगों ने रेट बढ़ा बढ़ा करके खरीदारी कर दी है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, ये बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या ख्याल है। सारे सहाबा ने एक जुबान होकर कहा था, या रसूल अल्लाह, न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, हमें रसूलुल्लाह का जमाना चाहिए। सरकार, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, क्या बात, मगर दामने मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। मेरा रसूल उस घाटी से गैब दानी का मुजाहरा करता है और पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मक्के वालों, जो काबे की छत पर तुमने कागज लटकाया था, उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। लोगों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी गैब की खबरें देते रहते हैं। उधर से अबू जहल चला आ रहा था। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उस कागज के अंदर सारे हुरूफ दीमक चाट गई, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अबू जहल कह रहा है, यार उतार के देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अबू जहल की नीयत सही नहीं थी, वो समझ रहा था आज मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। कहा, उतार के देखो। जब उस कागज को उतारा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। मैं कहना यह चाहता हूं, मुसलमानों, याद रखो, तुम पत्थर का जवाब पत्थर से मत दो। भारत में रह के गालियों का जवाब गालियों से मत दो। क्या पैगाम है, क्या पैगाम? लाठी डंडे का जवाब लाठी डंडे से मत दो। किसी आवारागर्दी का जवाब आवारागर्दी से मत दो। इस्लाम ने तो तुम्हें यह सबक ही नहीं दिया है। क्या पैगाम है, क्या पैगाम? इस्लाम ने तुम्हें सबक ही नहीं दिया। नबी पर पत्थर मारे जाएं तो सहाबा उन पत्थरों को उठा के दुश्मन पे नहीं मारते, बल्कि घेरा बना लेते हैं। पैगंबर पे कोई पत्थर ना आने पावे, नबी पर कोई पत्थर ना लगने पावे। तुम्हारा ये जवाब नहीं आए। मक्के की जिंदगी मेरे नबी की देखो, कदम कदम पर रसूलुल्लाह ने सब्र किया और जिस सब्र का नतीजा ये निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो कहना चाहते हैं, तुम जुल्म के खिलाफ
जरूर रहो मगर सब्र से काम लो। इस्लाम की साबिराना तबलीग करो, इस्लाम का अखलाक पेश करो, इस्लाम का किरदार पेश करो, इस्लाम की इज्जतों को पेश करो, इस्लाम की शान और शौकत पेश करो, इस्लाम की तमाम अच्छाइयां और खूबियां पेश करो। 50 साल न गुजरेंगे, क्या बात है, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तबलीग इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलक आला हज़रत। जितनी इस्लाम की मुखालफत होती है, इस्लाम उतना ही कामयाब नजर आता है। तुम्हारा काम है मदरसे बनाओ, बच्चियां पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, ज्यादा दिन तक ये अकड़ नहीं चलती। इस्लाम के सब्र और इस्लाम की शान और शौकत के सामने अबू जहल की अना टूट गई, अबू लहब का तकब्बुर खाक में मिल गया, यजीद का मतवालापन कामयाब ना हो सका। इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्द चाहे कलमा पढ़ के आ जाए और चाहे बेकलमा हो। मैदाने बद्र में अबू जहल बेकलमा आया था, सहाबा ने धज्जियां उड़ा दी, और करबला में यजीद कलमा पढ़ करके यजीदी आए थे, हुसैनियों ने धज्जियां उड़ा दी। नारे तकबीर। तकरीर करवानी है कि छोड़ दे? तकरीर करवानी है ना, तो बिल्कुल बेदार रहिए, वरना सलातो सलाम के लिए तैयार रहिए। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाएं, मोहब्बत के साथ नारे का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, हुजूर गाज़ी इस्लाम। दो तरीके से इस्लाम कामयाब होता है, नोट करो, कान खोल करके सुन लो। कभी दहशतगर्द की गर्दन काट करके इस्लाम का परचम लहराता है, और कभी फातिमा का बेटा करबला में ऐसा इंकलाब लाता है कि गर्दन कटवा कर यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर बता देता है कि हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आएगा। देखा, इमाम अली मकाम ने हाथ दिया था, सर नहीं दिया। अगर इमाम अली मकाम ने कहीं यजीद के हाथ पर हाथ दिया होता ना, तो भारत के जितने गुंडे क्रिमिनल हैं सब पीर बन जाते। बोलो, हर इलाके में कहला देते, आज भाई साहब आ रहे हैं गांव वालों से, नहा धो के तैयार हो जाए, सब मुरीद हो जाना। वारे हुसैन, आपने वो गला कटा दिया जिस गले से सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था, मगर हाथ नहीं दिया। क्यों? यह हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं था, इस हाथ पे नबूवत का हाथ, रिसालत का हाथ, सदाकत का हाथ, खिलाफत का हाथ, शुजाअत का हाथ, फातिमा की तहारत का हाथ। एक जुमला नजर करता हूं उलमा की तरफ से, 1,24,000 कमो बेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ। क्या बात, तो याद रखना, इसीलिए यजीदी मोर्चा जीत सकते हैं, जंग फातिमा का बेटा जीता है। बिल्कुल, मायूस कहीं ना होना, परेशान कहीं ना होना। बड़ा पैगाम। पूरी तारीख उठा के देख लो। देखो, तारीख का एक दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं। मेरी बहनों और बेटियों, ये 22 बच्चियां आलिमा फाजिला होकर तुमने कौम का दिल जीता है। कितनी इज्जतमाब बेटी है समाज की, कितनी रिफतमाब बेटी है, तकद्दुसमाब बेटी है, इस्मतमाब बेटी है। खुश तो उसने दारुल उलूम दिलकश लिल बनात में आकर इज्जत हासिल की, मगर बेटी देख, तेरी नेकी के सदके में तेरे बाप को इज्जत मिल गई, स्टेज पर बुलाया गया। देख, तेरे बाबा को इज्जत मिल गई, देख तेरे नाना को इज्जत मिल गई, तेरे मामा को इज्जत मिल गई, तेरे चचा को इज्जत मिल गई। अल्लाह हर घर में ऐसी कनीज़े फातिमा अता फरमाए।
वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। देखो बहनों और बेटियों, इस वक्त पूरे भारत में क्या हो रहा है? लोग 4-4 लाख रुपया बांट रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मुसलमानों की जवान बच्चियों को फुसला करके लाओ, ये मोबाइल ले लो, उनसे राब्ता करो, उनको फोड़ दो मजहब से, उनको हटा दो इस्लाम से। और इसका नतीजा क्या है? मैंने अभी पिछले साल एक लिस्ट निकलाई थी जिसमें 40 रिपोर्टें ऐसी आई थी कि वो बच्चियां जो मुर्तद्दा हो गईं और गैर मुस्लिमों के जाल में फंस गईं, उनमें से 40 बच्चियों का निकाह के बाद कत्ल कर दिया गया। न खुदा ही मिला न वेसाले सनम। बेटियों, मेरा पैगाम घर घर तक पहुंचा देना, ये जिम्मेदारी उलमा से ज्यादा तुम्हारी है। घर घर पहुंचा दो, बेटियों तक पहुंचा दो कि इस्लाम से ज्यादा इज्जत दुनिया का कोई मजहब औरत को दे ही नहीं सकता। और मैं बताऊंगा दलील की रोशनी में, आओ पूरी दुनिया के हवाले लेकर के बैठा हूं। इस औरत को कब कब क्या क्या कहा गया, किन किन अलकाबात से दुनिया ने नवाजा, और इस्लाम ने इस बेटी को कितने हुकूक अता फरमाए। बेटियों, अब तुम आलिमा हो गई, फाजला हो गई, पढ़ करके ये पैगाम आगे तक ले जाओ। आओ, मैं सबसे पहले तुमको अरबों खियां लिए चलता हूं। अहले अरब बेटी के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूं ही वो बेटी पैदा हुई और उसने बाप के घर को मसरत बख्शा, बाप उसका हमला आवर हो गया, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले, अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती। और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। अरबों के यहाँ औरत को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, विधवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अकालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत फालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हालचाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मार करके वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता। ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरब यजरबो की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए, तो उस जालिम का जवाब यह होगा, उसका गुनाह यह कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो तुम तबाह हो गए। अरबाब कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिल एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। क्या बयान हो रहा है? जब तक बाप के घर में पल रही थी तो बाप की तरफ निस्बत, शादी हुई तो शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है ये इस्लाम को आंखें दिखाने आए हैं,
इनका कानून कहता औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। अरे ये दुनिया है जो औरत के बारे में बोल रही है। इसी औरत को किसी ने सांप कहा, किसी ने पाप कहा, किसी ने तल्ग कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। ये दुनिया कह रही है। लेकिन दिलकश लिल बनात में पढ़ने वाली बेटियों, मेरा ये जुमला नक्श कल हजर कर लेना कि दुनिया ने औरत को जहन्नम कहा, मगर आओ उस रसूल से पूछें जो रसूल 12 रबीउल अव्वल तो शुम्बा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या बोली है, आपका क्या फरमाने अक़दस है? तो मेरा रसूल गुंबद खजरा से आवाज दे रहा है, ए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता दामिल उम्महात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हुजूर गाज़िए इस्लाम, जश्न रिदाए आलमीयत व फजील। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है। बेटियों, जिस पैगंबर को तुमने कलमा पढ़ा है वो रसूल कहता है अगर औरत माँ बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे, जोर से बोलो, माँ के कदमों के नीचे। मगर मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिएगा कि अच्छा बता दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब सोचो यह है भारत, यहाँ यात्रा बहुत होती है तो पता चला माँ ऊपर बंदी है, नीचे से पद यात्रा हो रही है। बोलो जन्नत में आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। माँ के कदमों में जन्नत है। माँ का ये मकाम, मनसब, इज्जत, आबरू, वकार किसने बढ़ाया है? बताओ बेटियों, कहाँ हो तुम लालच में पढ़ करके अपनी आंखें बताओ दुनिया खराब करने वाली, इर्तिदाद का शिकार होने वाली बेटियों, मुझे जवाब दो। माँ के कदमों के नीचे माँ का ये दर्जा किसने बढ़ाया? अमेरिका ने? बोलो यार, अफ्रीका ने? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया। माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। वाह 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 वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। जिस इस्लाम ने औरतों तुम्हें इज्जत दी है उस इस्लाम के बारे में कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया, बरकत बनाया, नेमत बनाया। इस्लाम तो खुद ही रहमत बनकर आया है, इस्लाम बरकत बनकर आया है। इस्लाम इंसानियत का दीन है, मानवता का दीन है, बशरियत का दीन है, इखलास का दीन है, अखलाक का दीन है, भाईचारा का दीन है, मसवात का दीन है, अहिंसा का दीन है। ये इस्लामी का तो अखलाक था जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर को फारूक आजम बना दिया। और कहाँ है वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला? अरे भाई, मैं तुम्हें इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं मोहब्बत से, मोहब्बत से। हमें यह तालीम हमारे बुजुर्गों ने नहीं दी, यह तालीम ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं दी, भारत में यह तालीम आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नहीं दी, यह तालीम मखदूम अशरफ कचौचवी ने नहीं दी। मोहब्बत की तालीम दी है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। वरना मुझे एक बात बताओ, जब उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? बोलो यार, पढ़े लिखे बैठे हो, कुछ लोग बताओ किसके हाथ में? उमर के हाथ में। अच्छा, चले थे बहुत मीटिंग करके, अरबों का माहौल था। अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाए तो वो बॉडी रजिस्टर्ड हो जाती थी। जैसे हमारे यहाँ मदरसे की, स्कूल की, मस्जिद की बॉडी होती है ना, 11 आदमी, 7 आदमी, 9 आदमी। इसी तरह अरबों के यहाँ था, किसी के साथ 40 आदमी हो जाए तो उस बॉडी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। जब 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो मक्के वाले घबरा गए कि एक और कलमा पढ़ लेगा तो इस्लाम के मानने वालों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पूरी मीटिंग रख दिया। मीटिंग भी कहाँ रखा? काबे में। बड़े बड़े नेता जमा हुए,
बड़े बड़े शोरमा आ गए, रोको इस्लाम, कोई कलमा न पढ़ने पावे। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मक्के वालों, मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में उमर ने तलवार उठाया, न्याम से बाहर किया, कहा मक्के के जियालो गवाह रहना, खत्ताब का बेटा जा रहा है सर कलम करने, पैगंबर का ना नबी होंगे, ना नमाज होगी, ना जमात होगी, ना इस्लाम फैलेगा। फिजाओं में लहराया। उमर ने कहा हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। उमर, तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। उमर आए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे का सरकार पढ़ा दीजिए। तलवार भी लिए हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, गुलामी भी इख्तियार कर रहे हैं। मैंने कहा उमर बड़े जोश में आए थे, बात क्या थी? ये लोहे की तलवार मध्यम की पड़ गई, ये रुक क्यों गई? कहा हाँ ये लोहे की तलवार थी। हिंदुस्तानियों सुनो, ये लोहे की तलवार थी उमर के हाथ में, मगर जब मैं मुस्तफा के सामने आया तो नबी के अखलाक की तलवार ने मेरे लोहे की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पैदा करो अपने पास अखलाक, बोलो पैदा करो मोहब्बत, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। अपने मकसद में लगे रहो, अपने कामयाबी में लगे रहो, दीन के कामों में लगे रहो और सब्र के साथ आगे बढ़ो। देखो जरा सा, 4 तबके समाज में ऐसे हैं जो किसी के जल्दी से अकीदतमंद नहीं होते। एक दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। क्लास फेलो, अगर आपका क्लास फेलो कहीं मिल जाए तो बाहों से बाहें डाल देगा, कैसे हो, किस तरह हो, क्या हाल है, आपको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है, क्लास फेलो की निगाह में तो क्लास फेलो ही होगा। इसी तरह औरत शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना चुपचाप बैठे हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद। बोलो यार, देखो ये हमारे उलमा बैठे हैं ना, जब ये जलसे में, कॉन्फ्रेंसों में, मिलादों में आपके घर आते हैं तो आप कितनी ताजीम करते हैं, कितनी अकीदत का मुजाहरा करते हैं। कहते आइए हजरत तशरीफ लाइए, चादर बदल गई, खुशबू लगा दी गई, आइए तशरीफ लाइए, बड़ा करम हुआ, बड़ा एहसान फरमाया, बहुत इनायत, आइए मुबारक कदम रखिए, आइए मुकद्दस कदम रखिए। बोलो अकीदत में मिलते हो ना? लेकिन अभी ना पूछना, जब मैं कानपुर चला जाऊं तो इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, आइए मुकद्दस कदम रख दीजिए। कभी बीवी बोली? बीवी की नजर में तो शौहर शौहर ही होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे पीछे हैं सलाम होगा सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से? रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। इसी तरह गुलाम अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। अरबों में गुलाम, इंडिया में नौकर। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। नोट करो, दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता, बच्चे बड़ों से अकीदतमंद नहीं होते, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। मगर कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले मर्दों में अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया। नबी ने औरतों में सबसे पहले अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। नबी फरमाते हैं अली रात में खदीजा को देखा, नमाज पढ़ते देखा था। मौला अली कहते हैं उम्र कितनी है? आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की हजरत अली की उम्र है। हजरत अली कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, ये हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, पेशानी जमीन पर रखना, पैगंबर ये क्या है? नबी फरमाते हैं अली
मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। क्या सरकार पढ़ा दीजिए कलमा। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम हैं। क्या सरकार पढ़ा दीजिए कलमा। पता चला जो किसी का अकीदतमंद नहीं होता वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद होता। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, लाओ इनकलाब अपनी जिंदगियों में, अपने गांव में, मोहल्ले में, शहर में ऐसा अखलाक पेश करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा हर दरवाजे से आने लगे, हर मोहल्ले से आने लगे, हर इलाके से आने लगे। देखो जरा सा, ये औरत तो एक ही है ना, लेकिन जानते हो ये औरत लिबास बदलती है। ये जितनी औरतें हैं सब लिबास बदलती। कभी बेवा की सूरत में नजर आएगी, कभी तलाकशुदा की सूरत में नजर आएगी, कभी बेटी की सूरत में नजर आएगी, कभी बीवी की सूरत में नजर आएगी और कभी मां की सूरत में नजर आएगी। मगर याद रखना, जब जब औरत ने लिबास बदला तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। मेरी बहनों और बेटियों, इस्लाम से बढ़कर मैं बड़ी गारंटी और दावे से कहता हूं, कोई दुनिया का मजहब तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता। कभी इस्लाम का दामन न छोड़ना, तुम्हें कहीं इज्जत नहीं मिल सकती। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला निकाह 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? 25 साल की। सरकार ने देखा मक्के का समाज बेवा को बेआबरू कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, मनहूस समझ रहा है। शौहर का अगर इंतकाल हो जाता था तो बेवा औरत को छार दिवाली के अंदर कैद कर दिया जाता था। देख बेवा, तू बाहर मत आना, क्योंकि मक्के का समाज ये कहता था, उनका मानना था अगर बेवा औरत का चेहरा देख लिया तो कोई बरकत ना होगी। कोई बिजनेस और कारोबार के लिए निकलता था और विधवा की सूरत देखता था तो वापस चला आता था। एक बेवा को कितना तड़पाया गया, 4 दिवालियों में कैद, बाजू में उसके सहेली की बारात आई है, हाथों में मेहंदी लगी है, शहनाई बज रही है, बेवा का कलेजा घर में फट रहा है, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में रो के कह रही है, मेरे मौला, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या थी, मेरा जुर्म क्या था, मेरा गुनाह क्या था। अब मैं किसी के घर की रहमत और बरकत नहीं बन सकती। रुला रहा था समाज, रूह निकल जाए तो एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। कितना तड़पाया गया था। आओ बहनों बेटियों, 25 साल का पैगंबर खड़ा हो गया और 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को सरकार ने अपने निकाह में ले लिया और दुनिया को बता दिया कि जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में हजरत खदीजतुल कुबरा, तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये अज़वाज मुतहरात हैं। और सुनो नौजवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। वहीं मेरे रसूल ने, और तो सुनो कान खोल कर, वहीं मेरे पैगंबर ने तलाकशुदा से निकाह किया ताकि तलाकशुदा औरत से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। वहीं मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नत रसूलुल्लाह बन जाए। और एक बात और सुनो मोहब्बत से, किस तरह इस्लाम तुम तक आया है। 1,24,000 कमोबेश सहाबा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया। मैं तवज्जो चाहता हूं आपको, तैयार कर दिया। अब कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं, जो औरतों के बिल्कुल खास होते हैं। हिदायत पढ़िए, शरह वकाया पढ़िए,
कुदूरी पढ़िए, नूर लेज़ा पढ़िए, जहां जहां मुसन्निफीन ने किताबुत तहारत का जिक्र किया है वहीं उसी के तहत एक बाब बांधा है, बाबुल हैज है, बाबुल निफास है। ये औरतों के खास मसाइल होते हैं कि कब औरत पाक होगी, कब नापाक होगी, और इस मसले को जितना अच्छा एक औरत को समझा सकती है उतना अच्छा मर्द नहीं समझा सकता। क्योंकि हमारे उस्ताद ने जब हमको ये बहस पढ़ाई तो निगाह नीचे कर लिया हमने, उस्ताद की भी निगाह नीची, वो पढ़ाते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, हमने शागिर्दों को पढ़ाया, निगाह नीची, बच्चों की भी निगाह नीची, हम पढ़ाते जा रहे हैं और वो पढ़ते चले जा रहे हैं। चूंकि मसाइल ही कुछ ऐसे हैं, मगर एक औरत जिस तरह औरत को समझाएगी, याद रखो यही वजह है कि सहाबा ने तो दीन को फरोग दिया, इस्लाम को आगे बढ़ाया, मगर ये अज़वाजे मुताहरात जब रसूलुल्लाह के साथ कमरे में हैं, हुजरे में हैं, ये भी नबी से हदीसें सुन रही हैं, ये भी नबी से हदीसें सुन रही हैं। हज़रत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह, मेरी माँ बहनों तुम दिल ही दिल में बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। तो ये अज़वाज के जरिए भी इस्लाम आगे बढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, सहाबा किराम तो हजरत आयशा सिद्दीका से इस्तिफादा करते थे। सहाबा पूछते थे, ए आयशा सिद्दीका मोमिनों की माँ, एक बात बताइए, सरकार जब घर में रहते हैं तो क्या करते हैं? तवज्जो कीजिएगा, सरकार की मसरूफियत घर के अंदर क्या होती है? तो हजरत आयशा सिद्दीका क्या फरमाती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते हैं तो घर के कामों में हिस्सा बटा लेते हैं। अब जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा हिस्सा बटाते हैं कि आयशा सिद्दीका के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटी बनाने में पैगंबर शामिल हो जाते थे। नबी हिस्सा बटा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग भी तो घर के काम करते हो? अरे बताओ ना, और ना करो तो इतना टूटे जाओ कि दिन भर दर्द खत्म ना हो। करते तुम भी हो, लेकिन आज इस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेके जाओ। बीवी के डर से करते हो, बीवी के खौफ से करते हो? नहीं, ये पैगाम इस उर्स की पाकीज़ा महफिल से लेके जाओ। घर के काम बीवी के खौफ से ना किया करो, सुन्नते रसूल समझ करके किया करो। तो जानते हो सुन्नत समझ के करोगे रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे, अल्लाह राजी और तुम्हारी बीवी भी राजी। बोलो। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, और एक बात और मुझे याद आ गई, बड़ी प्यारी बात, तवज्जो चाहता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका से जो हदीसें रिवायत हैं 2210 हदीसें, क्योंकि जब उनका निकाह हुआ, तवज्जो चाहता हूं यहाँ, इस मसले को पूरा हिंदुस्तान उठाता है और आप लोग जलसे में जाते हो, गौर से उलमा के बयान नहीं सुनते हो। बाद में कोई सवाल करता है बाजार में तो कहते हो मौलाना साहब से पूछ के बताएंगे। ये सवाल पूरे मुल्क में उठाया जाता है सोशल मीडिया में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कम थी। सुन लो कान खोल करके, जब निकाह हुआ तो उम्र कम थी, मगर जब रुखसती हुई तो उम्र मुकम्मल थी। और जब उम्र कम होती है, वो सुनिए, उम्र कम होती है तो दिमाग अच्छा काम करता है। ये मेमोरी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। अभी मैं बनारस तंजीम अहले सुन्नत के जलसे से आया, एक बच्चे ने 80 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। आप सोचिए, क्योंकि जब उम्र कम होती है तो दिमाग बहुत सही काम करता है। इसीलिए दूसरी अज़वाज के मुताबिक और दूसरी अज़वाज के लिहाज से हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम, मगर हदीसें कितनी रिवायत किया? 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। ये अमानत हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने पास
महफूज कर दी। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो तुम्हारी बेटियां हैं जिनको ला करके तुम दिलकश लिलबनात में वक्फ करते हो और इनके जरिए से तुम्हें इज्जत मिलती है। और एक काम और बताऊं, चूंकि निस्वा अशरफुल बनात अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर में ये फकीर भी चलाता है, और उसमें जब गार्जियन से मेरी बात होती है, लोग आते हैं एडमिशन कराने, तो मैं सब पूछता हूं कैसे क्या घर में चल रहा है। और जब 15 दिन में हम उस बच्ची की तरबियत कर देते हैं कि नकाब ऐसे ओढ़ना है, हाथ के मोजे ऐसे पहनना है, निगाह ऐसे रखना है, घर की टीवी जाकर के बंद कर देना है, निगाह नीची करके चलना है, हम फिर जब पेरेंट्स से मीटिंग होती है तो फिर बुलाते हैं। और ऐसे नहीं कि एक खास आदमी को बुला ले, मीटिंग चल रही है, मेरे रूम से आदमी जाएगा कि कोई भी साथ चले, हजरत ने आपको याद किया, आए बैठे। मैंने कितने दिन में बच्चों के एडमिशन किए? बोले 1 महीना। मैंने कहा कुछ सुधार आया? तो कहता है हजरत बेटी ने अपने को तो बदला ही है, हमारा पूरा घर बदल दिया। इतनी तब्दीली आ गई हमारे घर में। हमारे घर में अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, हमारे घर में नमाजें अदा की जा रही हैं, हमारे घर में जो गलत रस्में थी वो सब मिटाई जा रही हैं। तो मैं कहता हूं उनसे अब दूसरा फायदा से, मौलाना साहब, राजी मियां साहब, आप साल में 15,000 लेते हैं? अच्छा, ये जो देते हैं उनको नहीं खलता, जो अगल बगल वाले होते हैं उनको बहुत खलता है। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। ये वो नहीं बोलेगा जिसने दावत की है, ये वही बोलेगा, नोट कर लेना, जिसने कभी दावत न की होगी वही बोलेगा हमेशा। 15,000 जोड़ के हिसाब लगा के बताया, पर डे 50 रुपया बोलो। और 15 से आपके यहां कोर्स कितने दिन का है? 7 साल का। 15 सते कितना हुआ? 1,05,000। अब दूसरा फायदा, मैं कानपुर में तो बयान करता हूं, लेकिन पूर्णिया वालों तुम भी सुन लो। कुल उस बच्ची की तालीम में 7 साल के अंदर 1,05,000 खर्चा होगा, जिसमें उसका खाना पीना, रहना सहना, बिजली, पंखा, दवा, इलाज सब शामिल है। 1,05,000। लेकिन जब वो बेटी फाजिला बन के तैयार होगी, जब वो बेटी आलिमा बन के तैयार होगी, तो इंशाअल्लाह उसका निकाह इतनी अच्छी जगह होगा कि शौहर उससे जहेज का मुतालबा ही ना करेगा। तेरे 1,05,000 ने 5 लाख रुपए बचा। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, पर्दे के साथ उन्हें आलिमा बनाओ। एक बेटी पढ़ी लिखी होती है, पूरा घर संभल जाता है, पूरा कुंबा संभल जाता है। और आजकल तो लोग शहरों में जाके थोड़ा बदल जाते हैं ना, वापस जब आते हैं ना तो टेढ़ी टेढ़ी बातें करने लगते हैं। हमारे यहाँ कानपुर में कुछ लोग बदल गए, एक मोहल्ले में बड़ी उल्टी सीधी बात करें कि हलवा नहीं बनाना चाहिए शबरात का। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब शबरात आई तो उनकी औरतों ने दम भर दिया कि नहीं, हलवा तो बनेगा, क्योंकि वो सब सुन्नी थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर सुन्नी बना के मदरसा बेटी को रवाना करेगा तो इंशाअल्लाह जहां जाएगी खानदान को सुन्नी बना देगी। अब पता कैसे चला कि इस घर में हलवा बना है? मस्जिद से ऐलान हो गया कि भाई वो मस्जिद की टंकी में छिपकली चली गई थी, अब वो फट गई थी, तो आप लोग वजू करके आए अपने अपने घर से, और सबों ने हलवा उसी मस्जिद के पानी से बनाया था। और जब ले लेके वो फेंकने जाने लगे तब समझ में आया कि हलवा में जलवा बीवी का नजर आ रहा है, इनकी नहीं चली है। एक बेटी को इतना मजबूत और मुस्तहकम कर दो, इतना मजबूत और मुस्तहकम कर दो। और मेरी एक बात और मोहब्बत के साथ सुन लो बेटियों, कान खोल करके सुन लो, ये मेरी आखिरी बात है, तवज्जो कीजिए, जरा सा जहन हाजिर रखिएगा, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। जो इज्जत इस्लाम ने दिया और जो हक दिया, मैंने कई बार बड़े बड़े पढ़े लिखों से, चतुर्वेदियों से पूछा कि बताओ किस धर्म में औरत को कितने % मिलना चाहिए।
कितना माल मिलना चाहिए, तरके में हक कितना है, कोई जल्दी से जवाब नहीं दे पाता, होंठों पे जुम्बिश नहीं आती। और एक साहब मुझसे कहने लगे कि इस्लाम ने तो औरत का हक मारा है। अबे हमने कहा भाई तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तुम्हारे पेट में कछुआ क्यों लौट रहा है? अपने दिमाग का गोबर निकाल के कहीं गूदा भरवा लो। बिल्कुल सही। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहाँ हक मारा? कहा देखिए कुरान में है लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर 1 मर्द का हक है। यानी बाप के तरका में अगर 3 रुपया बचे तो बहन को 1 रुपया मिलेगा और 2 रुपए बेटे को। तो कहा देखिए यहाँ बेटे का हक ज्यादा है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ज़हन हाजिर कीजिएगा। मैंने कहा सुनो, इस्लाम आफाकी मजहब है, इस्लाम तुम्हारी सोसाइटी चलाने आया है। अगर आधा हक बीवी, आधा हक बेटी को और आधा हक बेटे को इस्लाम देता ना, तो जब बारात लेके जाते बाराती तो वापस आ जाते, दूल्हा कभी ना आता। और दुल्हन कहती है इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। पता चला बुढ़ापे में बहू लेने गए थे, लड़का भी हाथ से निकल गया। तो देख इस्लाम ने किया क्या, तेरा समाज चलाने के लिए, घर चलाने के लिए बेटी को कहीं कमजोर नहीं रखा, दिया उसे जरूर है, बस देने का दरवाजा बदल दिया है, देने का रास्ता बदल दिया है। आओ, जब ये बेटी बाप के घर में पैदा हुई तो इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक, और जब ये बेटी का निकाह हो गया तो इस्लाम ने कहा सुन, शौहर के माल में तेरा हक। और जब ये मां बनी तो इस्लाम ने कहा सुन बेटी, बेटे के माल में तेरा हक। ये है इस्लाम, हर दरवाजे पे इज्जत दे रहा है और हर दरवाजे पे हक अता कर रहा है। इसलिए मेरी बहनों और बेटियों, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें मजहब इस्लाम मिला है, इसी पे कायम रहो, इसी पे दायम रहो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।